हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, ये नीट 2024 में पूछा हुआ सवाल है। आइए समझते हैं सवाल को। बोला है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी दिया है वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, और ऑप्शन डी दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो चलिए इस सवाल को अपन लोग समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रखा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, आपको क्लियर होगी सारी की सारी बातें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है बच्चों, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, कहिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, यही बोल रखा है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ भी स्पीड इसकी भी है, यहाँ पे स्पीड इसकी भी है, यहाँ पे स्पीड इसकी भी है, यहाँ पे स्पीड इसकी भी है, ठीक है। तो हर जगह पे इसकी स्पीड सेम है, लेकिन क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या यहाँ पे? तो हम लोग एक चीज को जानते हैं, यदि वेलोसिटी की बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आप जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है बच्चों? है ना, तो पहली बात तो यदि यहाँ पे बात करें मैग्नीट्यूड, तो इसमें होगा। डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों डायरेक्शन भी होगा। प्लस में एक चीज और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है या ओबे करता है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजों को देखा जाता है यदि वेक्टर क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड बोल रखा है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन को यदि देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अभी फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो हम देख रहे हैं बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो एक जैसा है नहीं, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ये चीज तो हम लोग समझ पाए एक बात। जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो आप अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन, अब आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, आप ध्यान से यदि देखिएगा तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई बातें। बहुत सिंपल साधारण सा सवाल था और मजेदार सा सवाल था, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा केवल समझने वाली बात थी, और बेसिक यदि है थोड़ी सी, तो ये सवाल आसानी से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो ये नीट 2024 में पूछा हुआ सवाल, अब बहुत सिंपल साधारण सा सवाल था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्लियर हो गई बातें कि बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों? डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है ना। तो वही चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके बच्चों, क्लियर हुई? तो ये सवाल था आपका, ये आपका देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, और ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।